कारखाने बंद हो गए हैं, ज़राअत तबाह हो गई है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अल्लों तल्लों और किक्स बैक से फुर्सत नहीं है अपने मजीद आलिशान महल्लात खड़ा करने और कारोबार को दुनिया में बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। तुम इतने बेगैरत हो चुके हो, तुम इतने जलील और कमीने बन चुके हो। अगर तुम में ज़रा भी गैरत होती तो कभी पढ़ो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो हुकूमत में आने से पहले अरब के सबसे अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन जब वो उनको मसनदे इक़्तिदार पर बैठाया गया कि आप ही जो है ना इसके असल और हकीकी वारिस हैं और आप ये चलाएंगे, तो आप रोने लगे थे कि मैं कैसे जो है ना कल बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दूंगा। तो आपने अपनी सारी जायदाद और सारी दौलत कौमी खजाने में जमा करवा दी, गरीबों के लिए वक्फ कर दी, यहाँ तक कि ईद के दिन थे, ईद का दिन था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो पेवंद लगे कपड़े हुए थे। ये होते हैं हुक्मरान और ये होते हैं कौम के असल खादम। वो कौम के खादम नहीं होते जो हजारों एकड़ पर अपने महल्लात तमीर करके कहें कि हम कौम के खादम है, जो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस, अपनी जायदादें और अपने महल्लात खड़े करके और कौम के बच्चों से 2 वक्त की रोटी भी छीन कर कहें कि हम खादमे आला हैं। ये तो शर्म और डूब मरने का मुकाम है। कौम अब भेड़ बकरियां नहीं रही। कौम को जो है ना अब तुम इन लारों और दलासों में नहीं रख सकते। कौम तुम्हारी सारी चोरियां और 2 नंबरियां अब पकड़ चुकी है। कौम तुम्हारी असलियत को अब जान चुकी है। ये अब वो वक्त नहीं कि जैसे ख्वाजा आसफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मियाँ साहब मिट्टी पाओ, ये कौम जो है ना 2-3 माह बाद सब कुछ भूल जाएगी। तुम तो इतने बेशर्म हो कि असेंबलियों में खड़े होकर अपने गलत कामों पर जो है ना एक दूसरे को असेंबली में खड़े होकर कहते हो कि मिट्टी पाओ, ये कौम भूल जाएगी। लेकिन अब कौम नहीं भूलेगी। ये तुम्हारी 1-2 कोई बेगैरतियां हो तो कौम भूल जाए, लेकिन तुमने तो मुल्क और कौम का सत्यानाश कर दिया है। अब कौम तुम्हें नहीं भूलेगी, बल्कि कौम जो है ना तुम्हारे गिरेबानों से पकड़कर एहतसाब करेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।